मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान है। मैं सिक्किम से आया हूँ। मेरा घर जो है वो तो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरा आज इस शिविर में दूसरा दिन है। तो कल के दिन तो जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मुझे हरे रंग का बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि हरे रंग की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है बहुत ही ज़्यादा। तो वो भी एक अलग अनुभव था। और आज के दिन जो मैंने किया है तो उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लेडी है लेकिन वो उनके बीच में जैसे शिव का त्रिनेत्र होता है, तो ऐसा फील हो रहा था कि बार बार, लेकिन उनका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें दिख रही थी। फिर बीच में दिखने लगा बहुत सारे हाथ। लेकिन जब लास्ट में ध्यान ख़त्म किया उसके थोड़ी देर पहले एक बुद्धा जैसे गौतम बुद्ध है उनकी जैसे आकृति भी मुझे दिखाई दी। और यही मुझे अच्छा लगा कि कुछ अनुभव जो मिले। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत रमोला है। मैं मसूरी से हूँ, उत्तराखंड से। शिविर में मैं आया, अनुभव तो अभी नहीं हुए लेकिन जानकारियाँ बहुत प्राप्त हो गई। जैसे तंत्र का ध्यान हो गया और क्रिया योग का ध्यान होगा, तो इसमें स्पष्टीकरण हो गया कि करना कैसे, मतलब रास्ता मिल चुका है। मंजिल तो अपने हाथ में, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि योग से कुछ किया जा सकता है, कुछ प्राप्ति किया जा सकता है? ज़रूर, अनुभव तो हो रहे हैं। योग से हमने जो भी पढ़ा है आज तक उसका अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं था कि कैसे करना है, बट हाँ ये है कि यहाँ आके ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रास्ता मिल चुका है। अब मंजिल देखते हैं कि जो जितना हम लोग जितना इस पर समर्पित हो सके तो कुछ चीज़ें आगे हो सके। हम लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर दिन जो भी जिसकी जिज्ञासा है सीखने की, वो जितने जल्दी से जल्दी हो उस चीज़ को सीख ले, क्योंकि समय वैसे हमारे पास कम ही है अगर हम देखें तो जो जिसकी जिज्ञासा है वो जल्दी से जल्दी सीखें। और आप अब जाके हम लोग अनुभव करेंगे आगे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। ज़रूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल जोशी है। मैं मस्कत ओमान से आया हूँ शिविर में भाग लेने के लिए। मैंने अभी मतलब 1 महीने पहले ही इसके बारे में सुना था प्रशांत जी से 21 दिवसीय ध्यान योग की साधना मैंने की। बाद में मुझे लगा कि मुझे शिविर में जाना चाहिए और आगे के स्टेजेस के बारे में मुझे सीखना चाहिए। तो इसलिए शिविर का जो ब्यौरा था उसके हिसाब से फिर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट जो है मेरे लिए नए है, तो मैं सीखूंगा इसको। तो अभी तक आपने शिविर में आके क्या क्या सीखा? वही तो फिर मैंने शिविर में आने के बाद मुझे मेन इंटरेस्ट था क्रिया योग। मेरा मेन उद्देश्य था कि क्या क्रिया योग के बारे में कहीं भी गूगल पे इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया लेकिन कुछ क्रिया योग के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली मुझे। फिर इधर आके योगी जी से मुलाकात हुई। पहली बार मैं योगी जी से मिला। फिर उन्होंने क्रिया योग के बारे में बहुत अच्छी तरह से और विस्तार से समझाया। मुझे मेरी शंकाएँ थी, जो भी मेरे मन में था क्रिया योग के बारे में, जो जिज्ञासा थी, जो उत्सुकता थी, वो सब मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता योगी जी के माध्यम से दूर हुई। और जैसे आज क्रिया योग के बारे में बता रहे थे और क्रिया योग करवा रहे थे तब एक पॉइंट पे आके, मतलब आग्नेय चक्र के जो बात कर रहे थे, गुरुदेव ध्यान करवा रहे थे हमसे, तो उस टाइम पे मुझे ध्यान लग गया। फिर योगी जी क्या बोले क्रिया योग के बारे में, आगे क्या बोले, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर उन्होंने जब ध्यान की समाप्ति की घोषणा की तब मुझे एकदम से होश आया और मैं एकदम चौकन्ना हुआ कि मुझे एकदम से ध्यान लग गया। और ये बात मैंने योगी जी को भी बताई कि मुझे ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है करके। तो मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी कल शिविर का और 1 दिन बाकी है और अभी भी और भी जानने को और सीखने को मिलेगा, ये मैं अपेक्षा। तो आप यहाँ के पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? क्रिया योग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त हुई? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी सब समस्या और समाधान जो है वो सब हो चुका है। हाँ, मैं पहले ही बोल दिया ना जी। हाँ, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
मैं लोगों को ये संदेश दूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और आपको अगर क्रिया योग सच में सीखने की इच्छा है और सच में क्रिया योग क्या है वो जानने की इच्छा है तो योगी जी द्वारा संचालित शिविर का अवश्य लाभ लें। आपको अवश्य फ़ायदा होगा और जो अध्यात्म में और ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं जी, जी। उनके लिए ये शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ये मेरा मानना है। मानना है जी। तो इसलिए ये शिविर के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं आगे लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि ये ऐसी शिविर अगर भविष्य में होती है जी। तो वो शिविर आप अटेंड करिए जी। और अध्यात्म का लाभ उठाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम योगेंद्र यादव है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। और जैसा कि मुझे सूचना मिली थी कि पटना में योग ध्यान का शिविर हो रहा है, तो अब मेरा प्रथम अनुभव है कि मैंने इस शिविर ज्वाइन किया और जो अनुभव रहे वो बड़े अलौकिक है और बड़े डिफरेंट है, जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो जो योगिक क्रियाएं सिखाई वो क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो कोई किताबों में पढ़ा हो लेकिन उसको कर नहीं सकता, ऐसी विधि से मैंने यहाँ पे सीखा तो बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर सभी का इतना अच्छा सहयोग रहा, ऐसा मेरे जीवन के लिए ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं जो हमेशा मेरे को जीवन में पर्यंत याद रहेंगे और एक जीवन को नई दिशा देंगे। और जो भी मैंने ध्यान में अनुभव किया वो अनुभव मैं आपको पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे अच्छे हुए हैं कि जो रियल हमें बहुत टाइम के बाद अपनी पूजा भक्ति के बाद भी नहीं मिल सकते, लेकिन उनको जो ज्ञान और जो ज्योति का दर्शन या अपने साक्षात इष्ट का दर्शन ये सब संभव है ध्यान से। और ध्यान की प्रक्रिया मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने ध्यान को सुना है और समझा है, ये मेरा प्रथम एक्सपीरियंस है। इसमें कोई इससे पहले ना मैंने ज़िंदगी में कभी प्राणायाम किया, ना कोई ध्यान किया, ना कोई योग किया। थ्रू आउट लाइफ में 40 साल का 38 साल का हूँ, लेकिन मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इनके प्रयोग शरीर के लिए भी और मन के मस्तिष्क के लिए भी और आपकी फुल बॉडी के लिए एक जो तैयार करते हैं, एक ऑरा बनाते हैं शरीर में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सारी टीम को, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हम सबका जीवन को एक नई दिशा दी और प्रकृति की और अक्षर किया। जैसा कि मेरा नाम योगेंद्र है, तो आज मुझे लगता है कि मेरा नाम सार्थक हो गया कि योग से योगेंद्र जी। तो ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, तो धन्यवाद। आप माननीय योगी जी से जो आपको क्रिया योग की जो शिक्षा मिली, ज्ञान मिली, जी। आप उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही देना चाहता हूँ कि जो भारी आडंबर है उन चीज़ों से बचे और जो रियलिटी है उस चीज़ से जुड़े। जो दिखावा है वो बहुत बड़ा है और जो रियलिटी है वो बहुत छोटी है। और रियलिटी से जब जुड़ेंगे तो असली आनंद मिलेगा। दिखावा के लिए तो आप कहीं भी चले जाओ, 5 स्टार होटल्स हैं और सब कुछ है दुनिया में करने को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मेरा नाम विपिन कुमार ब्रह्मचारी है। मैं यहीं पटना में रहता हूँ। वैसे गांव तो पड़ता है हिलसा, लेकिन पटना में ही रहता हूँ। और ये शिविर पटना वाला इस बार मैंने ये लगा के चौथा शिविर आयोजन किया है। ये आपका चौथा शिविर है? हाँ, मेरा चौथा शिविर है और बहुत अच्छा अनुभव है। बाकी 3 की अपेक्षा ये तो जो अनुभव अच्छा है। तो ये आपका चौथा शिविर, तो आपने तो अनुभव बहुत ज़्यादा प्राप्त किया होगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ में। हाँ, रेगुलर नहीं हो पाने के चलते मेरा बहुत परेशानी, कुछ घर का निगेटिविटी है या वो गुरुजी को मालूम है, तो उसी हिसाब से वो मेरा इलाज। आप माननीय योगी जी द्वारा जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया उससे आप पूर्ण से संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, बहुत संतुष्ट हैं। कुछ नहीं मिलने के बाद भी आज हम उनमें लटके हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। उतना मतलब संभव नहीं है कि दूसरी जगह हम सर्वाइव कर पाते। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मेरे फैमिली को। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे? कुछ नहीं, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत बातें हैं। हाँ, अच्छा। मतलब ऐसे फिजिकली तो वो हम मेरी मदद करते ही हैं। जी। ठीक है, तंत्र जल हो या तंत्र वगैरह से हो, जी। या व्यक्तिगत सलाह से हो। यहाँ तक कि एक बार मतलब हम रात में बहुत ज़्यादा डरे थे, तो वो मतलब
उनका सूक्ष्म शरीर हमें बचाने भी आया था। वाह वाह। और मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने सुबह उनका मैसेज आ गया था एक मंत्र करने के लिए। जी। तो इससे ज़्यादा और क्या मैंने करने का मतलब कि माननीय योगी जी द्वारा जो प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है उससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उम्मीद है कि आज न कल इनके द्वार पर, इनके शरण में सफलता तो मिलनी ही मिलनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। मेरा नाम प्रियवदन है और मैं गुजरात गांधीनगर से आया हूँ और पटना शिविर में यहाँ आया हूँ। तो यहाँ तंत्र योग के लिए दीक्षा ली और यहाँ मुझे अनुभव ऐसे हुए जैसे आप यहाँ एक बार आओगे से दीक्षा लिए हैं और गुरु माँ से। गुरु माँ कौन? रेखा दीदी। प्रशांत सर से आपने प्रशिक्षण लिया? हाँ। और प्रदीप कुमार योगी जी? हाँ। कैसा लगा उनका प्रशिक्षण आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक बार तो जरूर शिविर में आना चाहिए। जो यहाँ से पाके जाएंगे आप, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके पहले आपने भी कहीं शिविर अटेंड किया? नहीं सर, नहीं किया। ये पहला आपका अनुभव है? पहला अनुभव है। तो लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? कि यही कि एक बार यहाँ शिविर में आइए आप और एक बार अनुभव करिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि क्रिया योग और तंत्र योग क्या है। तो आपने बखूबी प्रशिक्षण लेके अपने ऊपर महसूस किया? हाँ, खुद महसूस किया मैंने। पहली बार ये मेरा अनुभव है, पहली बार मुझे महसूस हुआ। आप ये मन से बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, मन से बोल रहा हूँ। जो फीलिंग है ना, वो अभी मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या महसूस किया है। मतलब जो अंदर से वो कहते हैं ना, वो अनुभव वो बयां नहीं कर सकते। मतलब शब्द आपके पास नहीं? शब्द नहीं है मेरे पास। जी जी जी। ऐसे अनुभव किए हैं मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुंबई से मैं करीबन 1.5 महीने पहले ही तंत्र पाठशाला से इधर जुड़ा हूँ। गुरुजी का और रेखा जी का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। पहले मुझे ध्यान में बैठने तक की मुझे थोड़ी समस्या थी, आहिस्ते आहिस्ते वो भी थोड़ी दूर हो रही है। अभी मैंने आगे ध्यान में प्रगति के लिए मैं इधर शिविर अटेंड करा हूँ। आज शिविर का दूसरा दिन है, लेकिन कल और आज जो शक्तिपात से मुझे मिला। कहाँ शिविर आप अटेंड किए हैं? पहले मैं कोई शिविर अटेंड यहाँ कहाँ आए हैं आप? पाटना में। पटना में, ठीक। पाटना में जो शिविर मैं अटेंड कर रहा हूँ, इसका आज शिविर का दूसरा दिन है। फिर भी जो दीक्षा मुझे मिली है, शक्तिपात दीक्षा, उससे मुझे एक तो जो प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो क्लियर हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी चलकर बहुत कुछ प्रगति कर सकता हूँ। मेरा शिविर में आने का उद्देश्य यही था कि मैं क्रिया योग और तंत्र ध्यान योग ही सीखूँ। दूसरी कोई मेरे मतलब कोई उद्देश्य नहीं था कि जो मैं तक बेसिक जब तक मैं आगे इसमें प्रगति नहीं करता हूँ, तो आगे चलकर अदर साधना में जो बाकी और साधना है उसमें मैं प्रगति नहीं कर सकूँगा। जब भी ये प्रगति करूँगा तो ही मैं आगे चलकर और कुछ सकूँगा। इसमें जो गुरुजी का, प्रशांत जी का और रेखा जी का जो सहयोग मिल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी जी। आप माननीय योगी जी द्वारा जो आपने ज्ञान प्राप्त किया क्रिया योग का, तो आप संतुष्ट हैं पूर्ण से? हाँ, अभी तक तो मैं पूरा संतुष्ट और कल उम्मीद करता हूँ कि उसमें मुझे तंत्र योग की दीक्षा मिली, ताकि मेरा आगे का पूरा जो रास्ता है ये बढ़ने का, वो भी मेरा सफल हो जाए। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि बहुत सारे उपासना करेंगे, साधना करने की बजाय पहले आप क्रिया योग सीखें, तंत्र योग सीखें, ताकि आप आपकी पहले एक बेस जो बैठक है वो हो सके, और उसके बाद ही आप जो कुछ साधना करेंगे वो फलित हो जाएंगे। जी जी। वो बहुत कम समय में वो भी। जी भार्गव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया। तो मैं ये 2 दिन यहाँ पे क्रिया योग और तंत्र योग का जो शिक्षा वो हमको गुरुजी ने दिया और हमको ध्यान में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ। हम पहले स्थिर हम उतना नहीं बैठ पाते थे, ये 2 दिन में हम थोड़ा स्थिर बैठना सीख लिया। इधर घर में ये प्रॉब्लम होता था कि कभी मच्छर वगैरह कीड़ा वगैरह काटने से मैं थोड़ा डिस्टर्ब फील करता। आज भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जब ध्यान कर रहा था, तो उस दौरान मेरा को वो प्रॉब्लम नहीं फील हुआ कि मच्छर काट रहा है। ये एक पॉजिटिवनेस में दिखा आज जब टच किया मुझे फोरहेड में, ये एक हुआ। और कभी कुछ थ्योरी मिला इधर जो किताब में हमको नहीं मिल सकता था, वो मेरे को इधर मिली।
ये एक पॉजिटिवनेस जो ये शिविर में आने के बाद मुझे मिला, यही और कुछ नहीं। आप पूर्ण से संतुष्ट है जो माननीय योगी जी द्वारा आपको क्रिया योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ। उससे आप पूर्ण से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ वो से। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग को हम यही संदेश देना चाह रहा है कि पहले इसका जो क्रिया जो तंत्र जो का जो बेसिक है वो उसके बारे में कुछ अपने हिसाब से कुछ नेट से वगैरह की किताब से वगैरह कहीं से भी हो वो उसका एक धारणा कॉन्सेप्शन डाल के फिर इस शिविर में आइए, फिर देखिए जो फर्क कौन सा फर्क है, क्या डिफरेंस है, सीख लेंगे जो किताब में लिखा और या लिखा, तो फिर वो खुद ही महसूस कर पाएंगे कि वो शिविर उनका जो स्टेट है वैसे शिविर क्यों अटेंड करना चाहिए, आने से उसका क्या फायदा हो, क्या फायदा होगा? कम से कम एक बार तो शिविर आना ही चाहिए। ये लोगों को लिए जो इंटरेस्ट है इस फील्ड में हम उनको यही संदेश देना चाहिए। चलिए, आप पूर्ण से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम भार्गव मुखर्जी है, तो ना बांग्ला में तो ডিলিট করতেছি, ঠিক আছে। আমার নাম ভার্গব মুখার্জি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা থেকে এসেছি। তো আমি এই ইউটিউব থেকে এই প্রদীপ কুমারজির এই চ্যানেলের সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আমি তার আগে 1 বছর 1.5 বছর মতো ওনার এই ইউটিউব চ্যানেলটা দেখেছি, আমি প্রত্যেকটা ভিডিও প্রায় দেখেছি, প্রশ্নোত্তরগুলো দেখেছি। তো ওখান থেকে আমার কিছু কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। ওরপর আমি শিবির অ্যাটেন্ড করলাম, এখানে 2 দিন আমি করেছি। তো ঘরে আমি যখন ধ্যান করছিলাম প্রশ্নোত্তরী দিই, তখন এই সমস্যাটা আমার হচ্ছিল যে যদি কোনো পোকামাকড় বা কিছু মশা টশা কামড়াচ্ছিল আমার মানে ডিস্টার্ব হচ্ছিল, যে আমি ফিল করছিলাম যে আমাকে স্টিং করছে, তো আমি ধ্যানটা আমার ভেঙে যাচ্ছে। তো এখানে আজকেও এরকম প্রবলেম হয়েছে যে যখন আমি তন্ত্রযোগে ধ্যান করছিলাম তখন আমাকে মশা কামড়াচ্ছিল, মস্কিটো বাইট করছিল, তা ওটা আমার কিন্তু ফিল হলো না, এটা আমি একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করলাম। তো তাতে আমি বুঝলাম যে আমার ধ্যানের মধ্যে কিছুটা প্রোগ্রেস হয়েছে আর। তো আমি এছাড়াও অনেক কিছু থিওরি আমি এখানে জানতে পেরেছি, যেটা বইয়ে আমার বই ঠই পড়ে বা কোনো নেট ঘেটে আমি অতটা জানতে পারিনি, এখানে কিছু কিছু টিপস আমি পেয়েছি আর কি। তো আমি সবাইকে এটাই বলবো, মানে দর্শকরা যারা এই তন্ত্রযোগ ক্রিয়াযোগ বা এই ধরনের মানে গুপ্তবিদ্যাটা শিখতে চায় আর কি, তারা একবার নেট থেকে বা বই পড়ে এর সম্বন্ধে কনসেপশন নিয়ে তারপর এখানে একবার শিবির জয়েন করবে। এখন তো মিনিমাম একটা শিবির জয়েন করুন, তাহলে তারা অনুভব করতে পারবে যে এইটা মানে এই শিবির জয়েন করা তাদের পক্ষে কতটা লাভদায়ক আছে এইটা।